हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। सरकार का जो ये नीति है लाठीचार्ज का, कड़ी निंदा करते हैं। सरकार को बात करनी चाहिए थी। हम लोग बात करने के लिए बैठे हुए थे, उनके पास समय नहीं है बात करने का। मतलब उनको जन्मदिन में जाने का समय रहता है, लेकिन जनता, बिहार का जनता, बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए शिक्षक अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर बैठे हुए हैं, उनको फुर्सत नहीं था। अब किसी उद्घाटन समारोह के लिए जाने के लिए उनके पास समय था। यह पूरे बिहार देख रही है कि उनको समारोह में जाने के लिए फुर्सत है, लेकिन बिहार के आवाम से बात करने के लिए, शिक्षक अभ्यर्थी से बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो पटना का डाक बंगला चौराहा पूरे तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों से भरा हुआ था। एक तरफ STET 19 के अभ्यर्थी थे तो दूसरी तरफ सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी थे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी और साथ ही पुलिस प्रशासन जो है तैनात थी। वहीं अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया तमाम अभ्यर्थियों के साथ। उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है STET 19 के अभ्यर्थी अभिषेक झा जी भी कल गिरफ्तार होकर थाने गए थे। तो वहीं रात तक जो है अभिषेक झा को भी रखा गया था। क्या कुछ हुआ था आप बीती जानेंगे, तो वहीं तमाम चर्चाएं करेंगे बहाली को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर या फिर मुकदमा जो हुआ है उसको लेकर। तो आइए जुड़ते हैं सीधे सीधे अभिषेक झा जी के साथ। तो अभिषेक जी, लाठीचार्ज हुआ है, पहला सवाल रहेगा क्या कुछ कहिएगा लाठीचार्ज को लेकर? हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। सरकार का जो ये नीति है लाठीचार्ज का, कड़ी निंदा करते हैं। सरकार को बात करनी चाहिए थी। हम लोग बात करने के लिए बैठे हुए थे, उनके पास समय नहीं है बात करने का। मतलब उनको जन्मदिन में जाने का समय रहता है, लेकिन जनता, बिहार का जनता, बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए शिक्षक अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर बैठे हुए हैं, उनको फुर्सत नहीं था। अब किसी उद्घाटन समारोह के लिए जाने के लिए उनके पास समय था। यह पूरे बिहार देख रही है कि उनको समारोह में जाने के लिए फुर्सत है, लेकिन बिहार के आवाम से बात करने के लिए, शिक्षक अभ्यर्थी से बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। लाठीचार्ज करवाते हैं, लाठी मरवाते हैं। कितना दिन मरवाइएगा? हमको भी 10 लाठी मार लगा है, पांव पे लगा है, लंगड़ा रहे हैं। क्या चाहते हैं? गुंडा राज करवाने का, अभ्यर्थी के हाथ से पेन हटवा के बंदूक लगवाने का हाथ में? हम लोग बंदूक नहीं उठाएंगे, कलम से ही लड़ेंगे। और बिहार के जनता आप देख ली है कल कि आपने किस तरीके से प्रोटेस्ट को, हर प्रोटेस्ट को आप लाठी से चुरवाते हैं। तो चुरवाना बंद कीजिए और बात कीजिए। नहीं बात कीजिएगा तो हम लोग सड़क से सदन तक घेर लेंगे। इसके लिए हम लोग को फांसी पर लटका दीजिए, चाहे जो हो जाए। चलिए, थाना में लेके जाया गया था, क्या कुछ व्यवहार किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा आप लोगों के साथ? हम लोग को जबरदस्ती थाना में बंद किया गया और लगभग 12 घंटा थाना में रखा गया। 12 घंटा? हम लोग चोर हैं? कभी भी हम लोग को सर बुला लीजिए, कहीं भी हम लोग पहुंच जाते हैं। इस तरीके से व्यवहार करना, बंद करके ले आना, लाठी से पीट के ले आना, थाना से छोड़ नहीं रहा था, धारा लगा दिया गया। मतलब हम लोग चोर थोड़े हैं? हम लोग चोर नहीं है, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अपनी मांग को लेकर आए थे, लेकिन वो लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, लाठी चलवाते हैं। देख लेगी सरकार को जनता। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। अब आप लाठी चलवाइएगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ? हम गिरफ्तारी को लेकर एकदम सरकार से कहते हैं कि आप झूठा मुकदमा जो किए हैं हम लोग के ऊपर, झूठा मुकदमा वापस लीजिए, अन्यथा जनता और सरकार को जवाब देगी 2 मिनट में। अभी जवाब आपको मिल गया होगा। सदन नहीं ना चल रहा है, सदन चलवा लीजिए। झूठे पुलिंदे पे सरकार नहीं चलती है, काम पे चलती है। आप मुकदमा वापस लीजिए। हम लोग के पास जो मुकदमा किए हैं, मुकदमा वापस लेना होगा। सरकार निष्ठुर बन गई है। ये दोनों जो सरकार में बैठे हुए हैं लाठी चलवाने का काम करते हैं। हम लोग को मुकदमा है, देखिए तो कहीं से दिख रहे हैं चोर, चोर दिख रहे हैं, कहीं से चोर नहीं दिख रहे हैं। कोई कहेगा हम PhD स्कॉलर हैं, GRF अवार्डेड हैं, और हम पे मुकदमा किया जा रहा है। दोनों किसके तरफ बोल रहे हैं इशारा करके आप? नीतीश कुमार जी माननीय और तेजस्वी जी, उन्हीं पे बोल रहे हैं। तो आस लगा के आप लोग लगातार बैठे थे, मिलने भी जाते थे तेजस्वी जी। कल हम लोग बोले कि CMO से मिलाइए, तेजस्वी जी से मिलाइए, नहीं, लाठी चलवा दिया गया, आंसू गैस बुलाया गया, वाटर कैनन रखा गया था। मतलब सोच लीजिए अपराधी हैं। हम लोग के हाथ में गुलाब था,
तिरंगा था, बैनर था, पोस्टर था, मांग था, उस पर से लाठीचार्ज। ये जो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, इन्हीं के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया है और तेजस्वी के द्वारा, और थाना में दबाव दिया जा रहा था कि सबको अंदर भेजो। वो तो कुछ मानवता होता है, मानवता होता है, हर जगह मानवता है। वैसा धारा था कि थाना से बेल मिल गया, नहीं तो ये लोग तो चाह रहे थे कि इन लोग का आजीवन कारावास हो जाए, आजीवन कारावास हो जाए। इस तरीके से ये लोग दहशत बनाए हुए थे कि ऐसा कर दो कि कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हो, आप ऐसा एक मिसाल कामिल कर दो, शहीद कर दो कि आजीवन कारावास कर देते हैं, कोई प्रोटेस्ट आप पटना के धरती पर करेगा ही नहीं। अभिषेक जी, आला अधिकारियों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि हम तो मिलवाने की बात कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों से मिलवाने की बात कर रहे थे। जो वहाँ अधिकारी मौजूद थे, जो जिला प्रशासन मौजूद थी, उनके द्वारा यह कहा गया। यहाँ तक एसडीएम जो बने हैं श्रीकांत, उनके द्वारा भी यह कहा गया कि हम तो मिलवाने की बातें कह रहे थे, लेकिन अभ्यर्थी मानने के लिए तैयार नहीं थे और अवैध तरीके से वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, मेरा कोई अवैध नहीं था। उन लोगों ने अधिकारी से बात करवाने के लिए, अधिकारी के पास जाते हैं, बोलते हैं अधिकारी ठीक है किया जाएगा। पिछले 4 साल से यही सुनते आ रहे हैं। मेन मुखिया से बात करना था कल हमको, जब उनको किसी का समारोह में हो जाने का फुर्सत रहता है, किसी का बर्थडे में केक काटने का फुर्सत रहता है, तो कल 10,000 आदमी था डाकबंगला पे, एक बेर आते। अब बात करने में क्या था, उनका इज्जत घट जाता कि पोस्ट घट जाता। अरे हम ही लोग ने बैठाए हुए हैं मुख्यमंत्री जी को, तो हम जनता से बात करने में क्या दिक्कत है। जनता आवाम है और शिक्षक अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी जाके स्कूल में ज्ञान कम देगा, उससे बात करने में आपको शर्म क्या। आप गुंडा यहाँ जाते हैं, आप लोग आप गला मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वो अच्छा लगता है। बिहार का जनता देख लेगा आपको अगले इलेक्शन में, सब देख रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठी चार्ज, कड़ी निंदा करते हैं, विपक्ष से मांग करते हैं कि इसकी जांच करवाई जाए और झूठा मुकदमा जो किया गया है उसको वापस लिया जाए। अन्यथा विपक्ष में जो बैठे हुए हैं, आपको भी देख रहा है जनता, झूठा मुकदमा वापस होना चाहिए, उसकी कड़ी जांच होनी चाहिए कि 4 साल से लड़का प्रोटेस्ट कर रहा है, इसकी मांग क्यों नहीं सुना जा रहा है। कितने अभ्यर्थियों पर हुआ है झूठा मुकदमा? 8 अभ्यर्थी थे हम लोग, 8 अभ्यर्थी हम लोग पर झूठा मुकदमा किया गया है और धमकी दिया गया है कि तुम आपको कोर्ट कचहरी जिंदगी भर करना पड़ेगा और तुमको नौकरी कभी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कौन कहा है? ऐसा वहां के आला अधिकारी सब बोल रहे थे। तो हम चाहते हैं कि संविधान भी कोई चीज है कि नहीं। संविधान के तहत प्रोटेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो हम संविधान की तरह लड़ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। नौकरी से वंचित कर दीजिए, देखते हैं, हम संविधान के तहत लड़ेंगे, बाबा साहब के भक्त हैं। तो सीधा सीधा बात है कि हम मांग करते हैं कि झूठा मुकदमा वापस कीजिए और STT 19 के सभी अभ्यर्थी को नियुक्ति सुनिश्चित करिए। लगातार आंदोलन कर रहे थे आप लोग। आंदोलन जब करते हैं तो आप लोगों को थाने में भेज दिया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। यहाँ तक कुछ आपके साथी थे बीते दिनों, उन लोगों को जेल में डाल दिया गया था। कहाँ तक सही है? अपनी जायज मांग करिएगा तो जेल में डाल दिया जाएगा, यह कहाँ तक सही? हमारे साथी अनिल भाई को पिछले 36 दिन तक जेल भेज दिया गया। और जब जब हम लोग कुछ करते हैं, कल हम लोग गर्दनी बाग में थे, परमिशन लेके बैठे हुए, वहां जालियावाला बाग बना दिया गया था, वहां धमकाया जा रहा था, गोली दिखलाया जा रहा था, चारों तरफ से ग्रिल बंद कर दिया गया था। हम लोग को लगा कि अब लगता है दमनकारी जो सरकार है, लाठी के साथ साथ हो सकता है मेरा गोली चल जाए। तो हम लोग डरे से हमें वहां से निकल गए और तब डाकबंगला पे आए। डाकबंगला हम लोग नहीं आते, वहां का जो नीति था कि बंद करके इसको पीटना है, गोली भी चला देना है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार फेवर में है, पुलिस के फेवर में है, 2-4 गो मरिए जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब हम लोग मजबूरी में डाकबंगला आए, नहीं तो हम लोग परमिशन के साथ गर्दनी बाग में बैठे हुए थे और शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। इसलिए सरकार निष्ठुर है, हम कड़ी निंदा करते हैं। इस कल का जो लाठीचार्ज, जो हमारे सैकड़ों अभ्यर्थी को माथा कपार फूट गया, सभी लोग अभी भर्ती हैं विभिन्न हॉस्पिटलों में। हम अभी सुबह सुबह मिलके सब लोग से आए हैं, रात में छूटे हैं तब मिले हैं, सबका इलाज का प्रबंध किए हैं और सरकार को जू तक नहीं सुन रही है।
सरकार को सिर्फ अपना ढिकरा सूझता है, शिक्षक की व्यवस्था की नहीं सोचता है कि शिक्षक स्कूल में हो। चलिए, सरकार को अपने आप से मतलब है, खुद से मतलब है। STET 19 के अभ्यर्थी अभिषेक झा की भी कल गिरफ्तारी हुई थी। तो वहीं अभिषेक झा का यह आरोप है कि झूठा मुकदमा डाल दिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से हम लोगों के ऊपर। तो वहीं आला अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया है कि आप लोगों की नौकरी कभी नहीं होगी, याद रखिएगा। तो वहीं लगातार कोर्ट का चक्कर आप लोगों को काटना पड़ेगा। बता दें आपको कि ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, तमाम बिहार के युवाओं का, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बनाने निकले थे, लेकिन खुद का भविष्य जो है अंधकार में जाते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो ये लोग अपनी जायज मांग करते हैं तब इन लोगों को थाने में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, लाठीचार्ज की जाती है। तो वहीं यह कहा जाता है कि आप लोगों की नौकरी नहीं होगी, तो वहीं आप लोग ऐसे ही दर अब रोड पर भटकिएगा। STET 19 के अभ्यर्थी हो, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हो, या फिर तमाम बिहार में अनेक जो जिले से आते अभ्यर्थी वो परेशान चल रहे हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, घर चलाने में दिक्कत होती है। तो वहीं कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका उम्र पार हो रहा है और वहीं आगे का जो भविष्य है वो अंधकार में जाते हुए दिख रहा है। अभिषेक झा ने यह साफ कहा है कि बिहार का युवा जान गया है, आने वाले दिनों में बिहार के महागठबंधन की सरकार को अच्छे से समझा देगा। तो वहीं अभिषेक झा ने यह साफ कहा है कि बहाली कीजिए, नहीं तो युवाओं की तरफ से आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है दिखा दिया जाएगा क्या कुछ युवा कर सकते हैं। वहीं अभिषेक झा ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। तो फिलहाल उस खबर में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।